देखिए काफ़ी हाइट में है ये अमरूद हमारा, लेकिन ये जो ज़्यादातर अमरूद जो है वो हमारे अभी बारिश में जो हवा चल रही है उससे गिर जा रहे हैं। यही वजह है कि मैं इसे तोड़ लेना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी हार्वेस्टिंग फिर से दिखाने जा रहे हैं। हम हार्वेस्टिंग आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी भी हम बार बार आप लोगों से भिंडी लगाने की सलाह देते हैं। भिंडी लगाने की सलाह हम इसलिए देते हैं कि भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो टेरेस में बहुत आसानी से होती है, और यही वजह है कि आप जैसे देख रहे हैं कि हम लगातार भिंडी की जो है हार्वेस्टिंग जो है वो करते हैं। भिंडी की हार्वेस्टिंग कहिए या आप कहिए तोरई की, नेनुए की, इस तरह की सब्जियां जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप देखिए ये हमारे पौधों में कितनी अच्छी जो है वो भिंडी आई हुई है, और कुछ बीज आपके ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे फल जो हैं वो देते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी भी जिन्होंने भिंडी नहीं लगाई है वो अपनी भिंडियों को लगा लें। भिंडियों के साथ साथ में हम आपको एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि अपने भिंडी के पौधों में आप अच्छी तरह से कोड़ाई करिए और उसमें कीटनाशक का यूज़ करिए। एक क्वेश्चन हमारे पास, एक सवाल आया था आपका कि मैम हमारे भिंडी में जो है वो सफ़ेद जाले पड़ रहे हैं। तो देखिए, सफ़ेद जाले क्यों पड़ते हैं वो हम आपको बताना चाह रही हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो हमने आपके साथ में शेयर किया था। हमने उस वीडियो में बताया था कि मिट्टी को आपको किस तरह से गोड़ाई करनी है। ये जो भिंडी के जो पौधे हैं ये क्या करते हैं, अपनी पूरी जाल बना लेते हैं। जाल का मतलब हमने आपको वीडियो में बहुत बारीकी से दिखाया था। उनमें जो है बारीक बारीक जड़ें जो हैं वो पूरी जाल की तरह फैल जाती है, और जो पानी होता है वो आपका सीधा कंटेनर से नीचे चला जाता है, और मिट्टी जो है वो पानी को नहीं सोख पाती है, और यही वजह है कि आपकी जो मिट्टी है वो सूखी रह जाती है। और जब मिट्टी सूखी रह जाती है हम सोचते हैं अरे हमने तो पानी डाल दिया है, तो फिर भी हमारी भिंडी में जाले लग रहे हैं। यहाँ तक कि अब आपके भिंडी में अगर आपने अच्छे से पानी नहीं डाला और अगर आपने अच्छे से गोड़ाई करके खाद नहीं डाला तो उन जालों के साथ साथ में मीली बग्स भी आ जाएंगे। जिन्हें भी भिंडी में ये समस्या है कि हमारे भिंडी में सफ़ेद जाले या मीली बग्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपने पूरे पौधे के जो नीचे जड़ है उसको, मेन पार्ट को, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल इस पार्ट को छोड़कर आजू बाजू से पहले पूरी उनकी गोड़ाई कर ले। गोड़ाई का मतलब है उसकी मिट्टी को ढीला कर लीजिए। जो उसमें अननेसेसरी जड़ें जो बिखरी हुई हैं उन जड़ों को आप काट कर और फेंक दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उनमें इतने अच्छे से खाद डाल दीजिए, और खाद डालने के बाद में आप उसमें एक छिड़काव कर दीजिए। हमने आप लोगों से बताया था कि जब भी आप भिंडी में छिड़काव करें, पहले पूरी पौधे की भिंडी को अच्छी तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद हमने आपको छिड़काव बताया है, क्योंकि हम नहीं चाहते आप नीम ऑयल का अभी छिड़काव करें। अगर आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है तो उस पोर्शन में करें जहां भिंडी नहीं है। भिंडी के ऊपर में डायरेक्ट नीम तेल का छिड़काव मत करिए, क्योंकि नीम तेल का अगर आप छिड़काव करेंगे भिंडी के पोर्स से वो अंदर हो जाएगा और आप वो खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और यही वजह है कि हम आपको बोल रहे हैं कि जैसे आपका जैसे ये फूल है, यहाँ पर देखिए कोई भिंडी जैसे नहीं है, अब आप इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। कारण ये फूल होगा, देखिए अभी इसको फूल आने में 2 दिन 3 दिन टाइम है। इसका फूल बनेगा, फूल के बाद फल बनेगा, तो इस तरह से आपको 4 दिन जो है वो लग जाएंगे। तो 4 दिन के बाद अगर आप उसमें फल तोड़ते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से भिंडी लगी हुई है और अगर आपने इसमें नीम ऑयल का या किसी भी कीटनाशक का छिड़काव किया, तो आप उसको जब खाने में लेते हैं तो जो भिंडी है उसका हमें छिलका जो है तो उतारना नहीं है, उसको हम डायरेक्ट पकाते हैं तो क्या होगा, वो हमारे अंदर जाएगा। क्योंकि देखिए
हम नीम ऑयल का छिड़काव कर रहे हैं, नीम के पत्ते का नहीं कर रहे हैं। नीम का पत्ते का करने से कोई बात नहीं है, वो सिर्फ कड़ू होगा, और जब वो कड़ू होगा तो आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि नीम का पत्ता तो हम ऐसे भी खाते हैं। लेकिन अगर आप नीम ऑयल का कर रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि जब उसमें से पूरे फल तोड़ लीजिए और उसके बाद छिड़काव करिए। लेकिन हमने आपको एक छिड़काव बताया था, तो हम चाहेंगे कि आप पूरा खाद पानी डाल के उसे छिड़काव कर दीजिए। आपकी भिंडी बहुत अच्छी ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाएगी, और जिस तरह से हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसी तरह से आप भी थोड़े दिनों में ही भिंडी की हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए, हम जो भी वीडियोस आप लोग को देते हैं तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए। हम आप लोगों से बार बार यही चीज़ बताना चाहते हैं कि वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वही चीज़ आप इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि हम अपने पौधे में जो भी डालते हैं वो सारा ऑर्गेनिक डालते हैं। ऑर्गेनिक के साथ में वो चीज़ें बिल्कुल कम खर्च की होती है, जिसमें जीरो खर्चा होता है। आप अपने गार्डन से ही नीम के पत्ते निकाल लीजिए, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, गेंदे के पत्ते, इस तरह से पीस कर और आप उसका भिंडी में छिड़काव कर दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक भिंडी, और हम किसी भी केमिकल का देखिए कोई यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि आप जब बार बार अपने भिंडी में इस तरह से करने लगेंगे जिस तरह से हम आपको बताते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके भिंडी के पौधे जब अच्छे हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, हमने जो बताया था आपने उसको किया और उसका बेनिफिट भी आपको मिला है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जितनी हो सके आप अपने भिंडी को सबसे पहले गुड़ाई करिए, क्योंकि बारिश आने वाली है। बारिश आने के बाद उसकी जब गोड़ाई हो जाएगी तो उसकी जड़ों में इतना पानी अंदर अच्छा मिट्टी में घुस जाएगा कि आपकी भिंडी के पौधे अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। जो खाद हम आप लोग को जिस दिन बताते हैं और आप देखते हैं हमारे बकेट में पूरा खाद भरा हुआ है, तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप भी जो हैं उन खादों को बिल्कुल डालिए। हम आपको ज़्यादातर वीडियोस जितने भी गर्मियों में है बिल्कुल शाम को बिल्कुल अंधेरे में दे रहे हैं। अंधेरे में देने की वजह यही है कि हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि गर्मी की शाम जो होती है वो पौधों के लिए एक नया जीवन होता है, और उस नए जीवन में ही आपको सारा काम जो है वो करना है। आपको ज़्यादातर शाम के टाइम पे काम करना है। जब हमने इस अमरूद का वीडियो बनाया था तो आप लोगों तक के हमने ये वीडियो शेयर किया था, और आप देख रहे हैं अमरूद हमारे कितने अच्छे पके हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। जब हमने अमरूद के ऊपर में वीडियो बनाया था, वो वीडियो शेयर किया था। हाल ही हमने एक फ्रूट्स के ऊपर में वीडियो भी आप तो लोगों को शेयर किया था कि इस तरह से अपने अमरूद के पौधों की कटिंग करिए। हम आप लोगों से एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, जिनके अमरूद के पौधों में अभी भी फल और फूल नहीं आए हैं, वो जितनी जल्दी हो सके अगर वो हार्ड कटिंग देना चाहते हैं हार्ड कटिंग दे, और नहीं तो इस तरह से टहनियों को, जैसे ये नई टहनी निकल रही है, जैसे इस नई टहनी के पास से आप अपने अमरूद की डालों को काट दीजिए, और हमने जो उसमें खाद आपको बताई थी वो खाद आप उसमें डालिए। उससे क्या होगा, आपके अमरूद में जैसे ही बारिश होगी आपके अमरूद में भी फल और फूल आएंगे। और इसका एक बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे गर्मियों में हम बहुत परेशान होते थे कि अमरूद हमारे झड़ रहे हैं, उनका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो हमने उस वक्त एक हैंड पॉलिनेशन किस तरह से करना है शहद के साथ में वो बताया था। और देखिए ये उसी का नतीजा है जो हमारे इतने अच्छे अमरूद हुए हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतने अमरूदों में हम हैंड पॉलिनेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा हम उसमें लिक्विड डालेंगे जिससे कि उनका पॉलिनेशन होगा। लेकिन इन दिनों आपका अमरूद हो कोई भी फल हो बहुत अच्छा पॉलिनेशन होगा, क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी कई तरह के भौरे, मक्खियाँ इस तरह के हमारे गार्डन में आएंगे। क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि वो क्यों आते हैं हमारे गार्डन में। तोरई के फूल जहाँ रहेंगे वहाँ बहुत भौरे और मक्खियाँ आती हैं। तो और एक लिली,
वाटर लिली जो होता है ना, जिसको हम लगाते हैं, तो आप अपने गार्डन में 1-2 वाटर लिली लगा लीजिए, 1-2 तोरई के पौधे लगा लीजिए। मक्खियाँ बहुत आती है अलग अलग तरीके की, और उनका पॉलिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं आप, ये पौधा तो हमारा बहुत दिनों से हमें ककड़ी दिया, और फिर से हमने सोचा था ये गर्मी आ गई अब इसे हम ख़त्म कर दें, लेकिन ये फिर से जैसे ही थोड़ी हल्की बारिश मिली इसे, और ये फिर से हरा होकर और हमें ककड़ी देना शुरू कर दिया। जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा लौकी के लिए हम परेशान थे कि लौकी हमारी नहीं हो रही है, उसी वक्त जो हमारे गार्डन में था ये पेठा भतवा ये जो है वो लग गया था। और इसको मैं लगाती तो नहीं हूँ, जो मेरा किचन वेस्ट है ये उसी में से तैयार होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा पेठा जो है वो तैयार हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आपके गार्डन में लौकी जैसी चीज़, हमें देखिए, हमें क्या है ना, सीज़न का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ टेम्परेचर कैसे जाता है, और हमें उस टेम्परेचर में कौन सी सब्जियों को लगा देना चाहिए। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अगली बार जब भी इस तरह से गर्मी का मौसम आए, तो आप इस तरह से पेठा जो है वो जनवरी के महीने में लगा दीजिए। जनवरी के महीने में लगा देंगे आप, वो फरवरी मार्च से जो तैयार होगा, और पूरी गर्मी आपको पेठा जो है वो देता रहेगा। जब हम आपके साथ में जुड़े हैं, तो हमारा जो है वो पूरा साल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको हम आपको नहीं दिखा पाते हैं कि कब कौन सी लगाना है, लेकिन अब जब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप लगाइए जो हम अपने टेरेस में, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे टेरेस में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे कि हमें अफसोस ना हो कि हमारे गार्डन में सब्जियां जो है वो नहीं हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अभी आपको भिंडी में किस तरह से आपको खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, किस तरह से आपको कीटनाशक डालना है, वो हमने बताया। ये सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं। हम यही चाहेंगे कि आप वो वीडियोस को देखिए और इस तरह से अपने गार्डन से जो है वो सब्जियां निकालिए। हम शाम को वीडियोस लगभग इसलिए देते हैं आपको क्योंकि हम खुद उस टाइम पर अपने प्लांट्स के ऊपर में काम करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ गर्मी भी है और जो बारिश है वो भी अभी बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो हम चाहेंगे जिस तरह से हम काम कर रहे हैं इसी तरह से आप भी अपने पौधों पर काम करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।